सो वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट वाले वीडियो में आपने सीखा था ऑडिटिंग के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, बराबर है। अभी हम ये सीखेंगे कि ऑडिटिंग एग्जैक्टली क्या होता है। जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। चलो कंटिन्यू करते इसको। मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। अभी आपको देख के लगा रहेगा हल्ला इतना बड़ा डेफिनेशन, नहीं टेंशन मत लो। अभी देखो, द टर्म ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना गाइस। ऑडायर, बोलो क्या बोलने का, ऑडायर, बराबर है। अभी ऑडायर का मतलब क्या होता है, विच मीन्स टू हियर, सुनना एवरीवन, मतलब आप किसी का बात सुन के अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे। जनरली आपने उसका बात सुन के गाइस अपना ओपिनियन बताया, ऑडिटिंग है। तो ऑडायर है, याद रखना। कुछ कुछ कॉलेजेस में इसका प्रोनाउंसिएशन अलग बताएंगे गाइस। जब ऑडिटिंग के एग्जाम में फीचर्स वाला क्वेश्चन आता है ना, कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग एंड व्हाट इज ऑडिटिंग, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। चलो आगे देखो ध्यान से। इन मेडिएवल टाइम्स द ऑडिटर यूज्ड टू हियर अकाउंट्स एंड रीड आउट बाय द बुक कीपर्स, यानी पुराने टाइम पे ऑडिटर खाली अकाउंट सुनता था, जो भी गाइस बुक कीपर जो होते हैं उनका बात, बस दैट्स इट। मतलब उसके पास ऐसा सब ये सब राइट्स नहीं थे। फिर क्या हुआ गाइस, द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस कंसर्न आर यूज्ड बाय द वेरियस पर्सन, जैसे कि गाइस ओनर हो गया, शेयर होल्डर हो गया, इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिटर हो गए, लेंडर हो गए, गवर्नमेंट हो गए। यानी ये लोग कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट मांगने लग गए बच्चे लोग। तो फिर क्या हो गया गाइस, ओनर को ये लगने लग गया कि ये जब अकाउंट्स मांगेंगे तो अकाउंट्स एक अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। कहीं कुछ झोल हुआ, कहीं कुछ गाइस लफड़ा हुआ, तो गवर्नमेंट, लेंडर, ये सब इनको पकड़ लेंगे एवरीवन। तो ओनर लोगों ने ये सोचा कि अकाउंट्स अगर सही होना चाहिए तो अकाउंट्स को चेक करने भी एक सही आदमी होना चाहिए। और फिर गाइस पोजीशन ओपन हुआ ऑडिटर का, और ऑडिटर आके क्या करने लग गया, बोलो ऑडिटिंग। बोलो क्या बोलने का, ऑडिटिंग। चलो ठीक है, आगे आते हैं। अभी देखिए आगे क्या लिखा है। ऑल दिस यूजर नीड टू बी श्योर दैट द फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट आर रिलायबल, मतलब आपने जो अकाउंट्स बनाया है क्या वो ट्रस्टवर्दी है, क्या उस अकाउंट पे भरोसा कर सकते हैं। अच्छा आगे देखो। एन ऑडिटर इज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हु एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंड रिपोर्ट्स वेदर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर रिलायबल और नॉट। मतलब ऑडिटर एक ऐसा एक्सपर्ट होना चाहिए जो कंपनी के अकाउंट्स को चेक करेगा और अपनी रिपोर्ट शो करेगा कि ये सारे अकाउंट सही है कि नहीं, बराबर है। चलिए आगे देखो क्या लिखा है। डिफरेंट ऑथर ने अलग अलग तरीके से ऑडिटिंग को डिस्क्राइब किया है बेटा। देखिए जैसे R.K. मॉस है, प्रोफेसर L.R. डिक्सी है गाइस, प्रोफेसर H.M. मोंटोगेमेरी है, ये सारे लोग, और प्रोफेसर A.W. हैंसन है। आप मैं क्या बोल रहा हूं गाइस, ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन इसका है। आपको ये डेफिनेशन याद रखने का, और वाइल राइटिंग द आंसर ये इंट्रोडक्शन और ये डेफिनेशन आपको लिखना है एग्जाम में, बराबर है। तो देखो R.K. मॉस ने क्या बोला है। Auditing is concerned with the verification of accounting data with determining the accuracy and reliability। मतलब ऑडिटिंग मतलब गाइस जो भी डेटा है उसको मैं चेक करेगा, ये पता करने कि वो डेटा में एक्यूरेसी है क्या, वो डेटा में रिलायबिलिटी है क्या। गाइस ये आगे लिखा है, रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट। ये डेफिनेशन को R.K. मॉस फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग जॉन वैली एंड सन्स NY जगह पे लिखा गया है, और ये पर्सन ने लिखा है। लॉजिक समझ में आ रहा है एवरीवन, बहुत बढ़िया। तो ये था डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग एवरीवन। अच्छा बहुत सारे जैसे स्पाइसिस प्लेगलर के भी है गाइस, इंटरनेशनल ऑडिटिंग गाइडेंस है, ICAI है। आपको ये सारे डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन याद रखना है। अच्छा कोई कोई कॉलेज में ऐसा भी होता है, कॉलेज अपना पूछ सकता है कि एक्सप्लेन ऑल द डेफिनेशन, बट ये रेयर है, 10 में से एक बार होगा, बराबर है। तो इसीलिए टेंशन घ्यायचं नाही। आगे सुनो।
फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, बेटा हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। अभी पहला पॉइंट देखिए, फीचर्स में पॉइंट्स गाइस स्टेटमेंट फॉर्म में है, यानी आपको ये लिख के इसको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है एवरीवन, बराबर है। चलो ठीक है, सुनो ध्यान से। ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस। एक बार ना मेरे मम्मी बीमार थी, तो गाइस मम्मी ने बोला कि आज मेरे खाना बनाने के पोजीशन में नहीं हूं। तो मैं सोचा कि ठीक है ना, इट्स नॉट अ बिग डील, भाई बनाएगा खाना। तो मैं गया किचन में स्टूडेंट्स, और मैंने कुछ बनाना स्टार्ट कर दिया, बराबर है गाइस। मैंने चावल बनाया, दाल बनाया, पता नहीं जैसे तैसे बन गया एवरीवन, और थोड़ा ठीक ठाक भी बन गया था, बराबर है। बट बाद में मम्मी ने बताया चावल को धो के बनाना पड़ता है, दाल को भिगोना पड़ता है, अच्छा तड़का देना पड़ता है, मेरे को ये सब पता नहीं था। तो गाइस किचन में खाना बनाना इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। कोई भी आलतू फालतू इंसान आके गाइस ऐसा डायरेक्टली कुछ नहीं बना सकता है, हर काम सिस्टमैटिक होना चाहिए बेटा। तो ऑडिटिंग भी सिस्टमैटिक प्रोसेस है, बराबर है, जहां पे आप चेक करते हो कि बिजनेस ने जो काम किया है वो सही है कि नहीं। अच्छा अभी सुनिए आगे, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है एवरीवन। ऑडिट इज अंडरटेकन बाय इंडिपेंडेंट पर्सन और अ बॉडी ऑफ अ पर्सन हु आर ड्यूटी क्वालिफाइड फॉर द जॉब। यानी गाइस रोड पे कोई छोटा बच्चा है, उसको बोला बड़ा चल ऑडिट करना का है, उसको समझेगा क्या ऑडिटिंग का? नहीं। लॉजिक समझ रहा है? अच्छा कोई बेगर को बोला चल भाई तेरे को ऑडिटिंग के काम पे लगाता हूं, तो उसको कहां समझने वाला है ये सब? गाइस ऑडिटिंग एक ही आदमी कर सकता है, वो आदमी है ऑडिटर। और ऑडिटर कौन होना चाहिए आपको मालूम है स्टूडेंट्स? CA, चार्टेड अकाउंटेंट। ऐसा कोई भी लल्लू पंजू आके ऑडिट नहीं कर सकता एवरीवन। तो ऑडिटिंग करने के लिए एक क्वालिफाइड पर्सन होता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड ऑडिटर, जो सारी चीजों को सिस्टमैटिकली ऑडिट करता है। थर्ड पॉइंट देखिए बेटा क्या लिखा है, ऑडिट इज अ वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आर शोन बाय द बैलेंस शीट। मतलब ऑडिटिंग में एक वेरिफिकेशन होता है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप शो कर रहे हो और जो गाइस दिख रहा है गल्ले में वो मैच हो रहा है क्या, और आपका बैलेंस शीट में क्या क्या चीज है। अच्छा ये सारे कंसेप्ट को ना हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं, अफेयर्स, बराबर। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट, ऑडिटिंग इज अ क्रिटिकल रिव्यू और सिस्टम गाइस ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। देखिए इंटरनल कंट्रोल का एक शॉर्ट वर्ड याद रखो, इनको, इंटरनल कंट्रोल, इनको। तो जब भी मैं इनको बोलूंगा तो इट्स इंटरनल कंट्रोल, बराबर है। अच्छा अभी सुनिए क्या बता रहा हूं, ऑडिट एक क्रिटिकल रिव्यू है। मतलब समझो कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, उसका अभी ऑपरेशन हो रहा है, गाइस बाहर ऑपरेशन थिएटर के ऊपर वो लाल बल्ब चल रहा है, डॉक्टर आधा एक घंटे के बाद बाहर आया और बोला वाह मजा आ गया, क्या पेशेंट ऐसा बोलता है क्या डॉक्टर? इट इज अ क्रिटिकल गाइज रिव्यू ना। तो आप डॉक्टर बताएगा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, अनसक्सेसफुल हुआ, पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है, ये सब गाइज डॉक्टर बताएगा। तो इट इज अ क्रिटिकल रिव्यू एवरीवन। तो ऑडिटिंग भी यही होता है। अच्छा ऑडिट इज डन विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, अच्छा डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन रिसीव्ड फ्रॉम द अथॉरिटीज। आपको एक बात बताता हूं, मैं एक बार ना कॉलेज में मुझे फीस भरना था, तो मैं 11th स्टैंडर्ड में था तभी। तो मेरा जो फीस था गाइस वो था कुछ 8,500 रुपया। अब मैंने गाइस घर पे ऐसा झूठ बोल दी कि मम्मा मेरे को फीस भरना है, पापा से लेके दे दे, फीस है 10,000 रुपया। गाइस somehow they managed and they gave 10,000 rupees to me and I paid the fees 8,500। 1,500 में जेब में रखा, ये सोच के कि दोस्त के साथ किधर घूमने जाएगा, हमारा फ्रेंड सर्कल है, किधर जाके हम लोग एंजॉय करेंगे, थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे, मजा आएगा। लेकिन जब फीस भर के घर पे आया, मम्मी ने मांगा ला बेटा फीस रिसीट दिखा। मैं तो ये सोचा ही नहीं था, अरे मम्मी को फीस रिसीट भी दिखाना पड़ेगा। गाइस वहां मैं फंस गया।
बराबर है कि नहीं। वहां पे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गया, मैंने जो फीस रिसीट दिखाया वो 8,500 का था, मम्मा से 10,000 रुपया लिया गाइस, मतलब मैंने एक्स्ट्रा पैसा लिया, मम्मी को मालूम पड़ गया। तो गाइस ये जो वाउचर था, ये जो फीस रिसीट था, उसकी हेल्प से मम्मी ने मेरा फ्रॉड पकड़ा गाइस, माँ ने मेरा ट्रांजैक्शन का ऑडिटिंग किया और गाइस वो हेल्प की लिया वाउचर का। लॉजिक समझ में आ रहा है। अभी आपके सबके मन में रहेगा सर फिर क्या हुआ, वो मैं नहीं बता सकता है, आपको भी मालूम है क्या हुआ रहेगा। अच्छा चलिए आगे आते हैं। तो ऑडिटिंग भी इसी हेल्प से होता है, वाउचर के, डॉक्यूमेंट के, इंफॉर्मेशन के और सारे एक्सप्लेनेशन के। आगे सुनिए। The sixth point, the auditor has to satisfy himself with the authenticity of the financial statement and report that they exhibit a true and fair view of the statement of affairs of a concern। मतलब जो भी ऑडिटिंग हो रहा है वो सब ट्रू एंड फेयर है, वो ऑडिटर को खुद को मालूम रहना चाहिए और वो अपने आप से संतुष्ट रहना चाहिए। एवरीवन एग्जांपल देता हूं, समझो कल परसों आपका एग्जाम है और आप स्टूडेंट्स आज पढ़ रहे हो, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योरसेल्फ कि मैंने जो पढ़ा है वो बहुत कम है, भाई सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगा। तो बेटा इसके लिए ना ऑडिटर खुद सेटिस्फाई रहना चाहिए कि उसने जो ऑडिट किया वो सही है क्या। अच्छा आगे आते हैं। ऑडिटर हैज टू इंस्पेक्ट, कंपेयर, मतलब चेक करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, स्क्रूटिनाइज, ये सब का एक ही मतलब होता है, इन शॉर्ट चेक करना। वाउचर को गाइस, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को, ट्रांजैक्शन को वो एग्जामिन करेगा, मिनट्स बुक को, गर्ल्स एंड बॉयज सारे डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के बाद वो रिपोर्ट देगा। बराबर है। ऐसे ही रिपोर्ट नहीं बनता कि भाई हाथ रखा अक्कड़ बक्कड़ बम बेबो 80 90 पूरे 100, हाँ तो ये रिपोर्ट है, ऐसा नहीं होता है। ऑडिटर मस्ट चेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द ट्रांजैक्शन एंड देन उसको रिपोर्ट देना पड़ता है। लॉजिक समझ में आ रहा है। ये फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग थे बेटा, फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। अभी हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव्स तो हम सीखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करने का ऑडिट, हम क्यों करें। देखो बेटा ये डायग्राम है जिसमें डायग्राम में पूरा ऑब्जेक्टिव कवर करके दिया गया है। ऑडिटिंग के 3 ऑब्जेक्ट है, एक बेसिक ऑब्जेक्ट गाइस, एक इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट और एक है नो ऑब्जेक्ट। बराबर है। अच्छा बेसिक ऑब्जेक्ट में हम ये चेक करते हैं कि गाइस जो हमारे अकाउंट्स है, मतलब जो ओनर है वो चेक करेगा कि वो ट्रू एंड फेयर है क्या, अकाउंट्स में क्या क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट्स एंड लायबिलिटी यानी बैलेंस शीट एंड ऑल। अच्छा इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट में हम डिटेक्ट करते हैं एरर्स एंड फ्रॉड। अभी एरर क्या होता है एंड फ्रॉड क्या होता है आपको मालूम है। एरर मतलब गाइस जो मिस्टेक हो जाती है एंड फ्रॉड मतलब धोखा। एक गाना था बॉलीवुड में, शायद आपने सुना होगा, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, तो ये एरर है, एरर का बात चालू था उधर। और फ्रॉड मतलब धोखा, एवरीवन जानबूझ के धोखा देना। अब मैंने जो काम किया था गाइस वो थोड़ा पहले वीडियो में बताया मैंने कि मां से 10,000 लिया और भरा 8,500, ये एरर नहीं है गाइस, ये फ्रॉड है। अभी आपके मन में रहेगा सर आप फ्रॉड ना, एक वो तो पहले का बात है, बराबर है। चलो ठीक है आगे आते हैं। और गाइस ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव में एक और आता है नो ऑब्जेक्ट। बराबर, इसमें क्या होता है, ओपिनियन, प्रोस्पेक्टस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एग्जांपल, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपके दोस्त को क्रिकेट का ज्यादा नॉलेज है, आपने ऐसा टच किया और गाइस पता चला डिफेंस करना था, आपने थोड़ा सा गाइस अटैक किया, तो सामने वाला बोलेगा ना ऐसा कि भाई ये ऐसा नहीं, ऐसा खेलते, ऐसा नहीं, ऐसा खेलते, वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं। बराबर, उसका कोई गाइस ज्यादा ये नहीं है कि हाँ तुझे बहुत बड़े लेवल का ट्रेनिंग दूंगा, ऐसा नहीं होता। तो ऑडिटिंग कभी कभी बिना ऑब्जेक्ट के भी करना पड़ता है। तो बेसिक ऑब्जेक्ट में हमने सीखा कि ऑडिटिंग का ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए अकाउंट्स का, उसके लिए ये अकाउंट्स रेडी होना चाहिए। इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट में हमने एरर एंड फ्रॉड को पकड़ा, और गर्ल्स एंड बॉयज नो ऑब्जेक्ट में तो हमने बस ओपिनियन के लिए ये काम किया है। तो दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग गाइज।
यही डायग्राम को थोड़ा डिटेल में इधर एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप देखोगे तो बेसिक ऑब्जेक्ट में प्राइमरी ऑब्जेक्ट यही होता है कि ऑडिटर गाइज अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करे, और स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट 200A ये कहता है कि ऑडिटर का ओपिनियन से हमको पता चलेगा स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है क्या। गाइज ऑडिटर गिव एन ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल अकाउंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन द अफेक्ट ऑफ द कंसर्न, यानी जो अभी बताया कि गाइज जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर सकता है क्या, बराबर है। ये बेसिक ऑब्जेक्ट है। इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट में मैंने आपको बताया कि हमें एरर्स एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट है कि कंपनी के अकाउंटेंट ने कौन कौन से एरर किए, कहां कहां उससे मिस्टेक हुआ, और वो क्या कोई जानबूझ के तो फ्रॉड नहीं कर रहा। ये सारी चीजें चेक करने के लिए कंपनी ऑडिटिंग कराता है, और ये उसका इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट है। देखो लेमैन जनरली फील, एक आदमी था, बराबर है, लेमैन जनरली फील्स दैट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इज द डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, बट दिस इज ओनली एन इंसिडेंटल और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। प्राइमरी ऑब्जेक्ट तो ऑडिटिंग का ट्रू एंड फेयर व्यू है। डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड इज नो डाउट इंपॉर्टेंट, बराबर है। इफ द अकाउंट्स आर टू बी इन अ ट्रू एंड फेयर व्यू दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम एरर्स एंड फ्रॉड। अगर अकाउंट्स ट्रू है यानी पहला ऑब्जेक्ट अचीव हो गया तो सेकंड ऑब्जेक्ट तो गाइस डेफिनेटली अचीव हो ही जाएगा। स्टेटमेंट ट्रू है तो ऑडिटिंग का सारे डॉक्यूमेंट्स में नो एरर नो फ्रॉड होगा, बराबर है। आपको एक इंसिडेंट बताता हूं स्टूडेंट्स, आप सुनेंगे तो यू विल बी वेरी शॉक्ड, बराबर है। ये बात है 2006 का। एक बैंक है, वो बैंक का मैं नाम नहीं लूंगा यहां पे, बट सुनिए ध्यान से क्या बता रहा हूं। उस बैंक में सारे जो अकाउंट होल्डर है ना, उसमें से एक आदमी था जो काफी ओल्ड एज था। वो पर्सन वहां पे जाके मैनेजर के साथ झगड़ा कर रहा था। तभी मैं गई स्कूल में था और मेरे स्टूडेंट अकाउंट मेरा ओपन हुआ था, तो मैं मेरे जेब में ना 50 रुपया था, वो डिपॉजिट करने गया था। ये बात बहुत मतलब काफ़ी टाइम पहले की है, माइट भी 15-20 साल हो गए। तो हुआ क्या एवरीवन, मैं देखा अंकल झगड़ा कर रहे, और इंडिया में कैसा है कि गाइस कोई झगड़ा हो रहा है तो हम उधर खड़े रह जाने का, थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल जाता है। तो मैं भी खड़ा रह गया देखने के लिए कि भाई क्या चालू है। गाइस अंकल झगड़ा कर रहे थे, मेरे अकाउंट से पैसा कटा, तो कटा क्यों, इसका जवाब दो। तो मैनेजर बोलता है अभी नहीं, आप बाद में आना, हम लोग अभी बिजी है, ऐसा वैसा, ठीक है ये वो। अंकल नाराज होके उधर बैठे थे, मैं उनके बाजू में बैठ गया। अंकल को पूछा कि अंकल व्हाट हैपेंड, क्या हो गया। अंकल ने बोला बेटा मेरे अकाउंट से 1 रुपया कट गया है। मेरे मन में अंकल 1 रुपये के लिए आपने आपका बैंक को हिला के रख दिया, ये क्या कर क्या रहे, ये लो 1 रुपया लो और आपका अकाउंट क्लियर सेटल। और बोलता नहीं बेटा बात 1 रुपये का नहीं है, तुम 1 नहीं 10 रुपया काटो चलेगा, लेकिन क्यों कट किया वो बता दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैनेजर लोग नहीं बता रहे। तो स्टूडेंट्स मैंने तो सोचा कि हाँ यार बात तो सही है अंकल का भी। उसके बाद मैं बोला अंकल ठीक है, आपको जो भी है मालूम पड़ जाएगा। मैं मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट यानी पासबुक लेके गया, मैंने प्रिंट कराया, मैं देखा मेरे अकाउंट से भी 1 रुपया कटा है। गाइस बाद में बहुत सारा ऑडिटिंग हुआ एंड देन मालूम पड़ा उस बैंक में 15-20 लाख शेयर होल्डर्स है, अरे सॉरी ये अकाउंट होल्डर्स है। तो बेटा सारे अकाउंट होल्डर के अकाउंट से 1-1 रुपया कट रहा था, वो भी हर महीने। मतलब जो स्कैमर था वो हर महीने 10-15 लाख रुपया कमा रहा था। कैसे, हर पर्सन के अकाउंट से 1-1 रुपया कट करके। लॉजिक समझ रहा। और 1 रुपया इतनी छोटी अमाउंट है कि किसी ने कंप्लेंट किया ही नहीं था इतने सालों में, और गाइस स्कैमर ने करोड़ों रुपए कमा लिए थे। ये मैं आपको आइडिया नहीं दे रहा हूं, ये फैक्ट बता रहा हूं, बराबर है। अच्छा बाद में वो अंकल की वजह से, जो अंकल ने झगड़ा किया, ये फ्रॉड जो है वो सामने आया और ऑडिटिंग में फ्रॉड पकड़ा गया। तो कुछ कुछ फ्रॉड जो है ना वो बहुत ही सोच समझ के किया जाता है, इसके लिए ऑडिटर होके गाइस ये फ्रॉड को सॉल्व करना पड़ता है, बराबर है। अच्छा एंड थर्ड, नॉट ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ऐसे ही जस्ट चेक करने की सब ठीक चल रहा है क्या, इसके लिए ऑडिट किया जाता है। तो बेटा ये सेशन में हमने सीखा ऑडिटिंग के फीचर,
फीचर, ऑडिटिंग क्या होता है और ऑडिटिंग के डेफिनेशन। आई होप विथ अ वेरी गुड एग्जांपल एंड आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझे रहेंगे। तो बेटा अगले वीडियो में हम ऑडिटिंग के ना एडवांटेज एंड लिमिटेशंस मतलब डिसएडवांटेज सीखने वाले, तो जुड़े रहिएगा इस सेशन में। हाँ, थैंक यू सो मच।